तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए मैंने आप लोग को एक फार्मूला बताया था कि आयु नई आयु बराबर, आप लोग ये फार्मूला अगर जानना चाहते हैं कि कैसे अप्लाई होता है तो आप लोग इससे पहले वाली क्लास देख लीजिए। ठीक है, नई आयु बराबर पुरानी आयु प्लस माइनस यन इंटू औसत चेंज। औसत चेंज, पुरानी आयु वो है जो खिलाड़ी छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, जिनकी जो खिलाड़ी छोड़ के जा रहे हैं वो है पुरानी आयु, और जो आ रहे हैं वो है नई आयु। और प्लस तब लगेगा जब औसत आयु बढ़ेगी, तब प्लस लगेगा, और माइनस तब लगेगा जब औसत आयु घटेगी। और यन क्या है, जितने खिलाड़ी हैं वो यन है। ठीक है, तो देखिए नई आयु पूछा है, पुरानी आयु कितनी है, तो 2 खिलाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, उनकी आयु कितनी है 18 और 20। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 20 10 30 8 38, दोनों का योग 38 हो जाएगा। औसत आयु बढ़ रही है तो निशान लगेगा प्लस का। और यन यानी कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी, यन के स्थान पर 11। और औसत चेंज क्या हो रहा है, 2 महीने। ठीक है, यानी 38 साल प्लस 11 दूनी 22 महीने, है ना। 38 साल 22 महीने, ये क्या है, ये दो नए खिलाड़ियों की टोटल आयु है। ठीक है, टोटल आयु कितनी है, 38 साल 22 महीने। लेकिन पूछा है कि नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर आप लोग इसमें से देखिए 38 साल में 22 महीने को जोड़ते हैं, इसमें से 12 महीने इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39 साल। 39 साल, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10 महीने। लेकिन अगर आप लोग को औसत निकालना है तो आप लोग जानते हैं कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ 39 तो 2 से कटेगा नहीं, है ना, 39 2 से नहीं कटेगा, और हमको लाना है पूरा पूरा। यानी इसका एक साल हम लोग इसको दे देते हैं, इसका एक साल इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा 38 साल। आप लोग डायरेक्ट यहीं पे कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा समझाना था, इसलिए हम लोग एक स्टेप और आ गए। ठीक है, तो हमने एक साल यहाँ से यहाँ पे दे दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 39 2 से नहीं कटेगा। 38 साल इसको दे दिए तो कितना हो गया, 12 10 22 महीने। ठीक है, 2 से काटेंगे, आ जाएगा 19 दूनी 38, 19 साल और 11 महीने। ये क्या है, दोनों की औसत आयु। ठीक है, दोनों नए। ठीक है, जो नए खिलाड़ी आए, 2 खिलाड़ी नए खिलाड़ी आए, उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 19 साल 11 महीने। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। और इसी टाइप का एक सवाल हम लोग और देखते हैं, तो उसमें आप लोग को बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं एक बार फार्मूला फिर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। तो नई आयु बराबर पुरानी आयु प्लस माइनस यन इंटू औसत चेंज। ठीक है, तो नई आय पूछा है, और पुरानी आय कितनी है 17 और 20, ये 2 छोड़ के जा रहे हैं, तो इन दोनों की आय का योग क्या हो जाएगा, 20 10 30 7 35, 35 साल। आपकी बार यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि औसत आयु घट रही है ना, औसत आयु घट रही है। और यन क्या है, यन है खिलाड़ियों की संख्या। तो कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं। और कितने महीने का अंतर हो रहा है, 2 महीने कम हो जा रही है, तो 11 गुणे 2 यानी 35 साल माइनस 22 महीने।
ठीक है। अगर आप लोग 35 साल में 22 महीने घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 साल और 2 महीने। ठीक है, यहाँ पर माइनस मत लगाइएगा, मैंने यहाँ पर 35 साल में से 22 महीने सीधे घटा दिए हैं। ठीक है, जब 1 साल घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36 साल, फिर यहाँ पर 10 बचेगा, उसको भी घटाएंगे तो आ जाएगा 35 साल 2 महीने। आप लोग अच्छे से यहाँ घटा के देख लीजिएगा, 35 साल में 22 महीने घटाकर, जब आप लोग 35 साल में 22 महीने घटाएंगे तो आ जाएगा 35 साल और 2 महीने। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये 35 साल 2 महीने क्या है, ये दो नए खिलाड़ियों की, दोनों की टोटल एज। ठीक है, जो दो नए खिलाड़ी आए उनकी एज का टोटल कितना है, 35 साल 2 महीने। लेकिन पूछा है कि इनकी औसत आयु क्या होगी, औसत आयु यानी 35 साल प्लस 2 महीने बटे 2। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे, ये पूरा कटेगा नहीं, यानी 1 साल इसको हम लोग उधार दे देते हैं। जब 1 साल यहाँ से साल में से महीने को उधार देंगे तो यहाँ कितने साल बचेगा, 34 साल। ठीक है, यहाँ पर 34 साल बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 2 14। 1 साल में 12 महीने और 2 महीने यहाँ पर पहले हैं, तो 12 2 14 साल हो जाए, 14 महीने हो जाएगा, है ना। 34 साल 14 महीने बटे 2, तो काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 17 साल और 7 महीने। ठीक है, 17 साल 7 महीने नए खिलाड़ियों की औसत आयु हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग क्लास को लाइक और कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट में उसको लिख सकते हैं। और अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक मोबाइल नंबर है, उस नंबर पर मुझे आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये सवाल जो है PDF फॉर्म में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब ये सवाल तो एकदम आसान सवाल है, कह रहा है कि एक लिफ्ट 80 किलोग्राम भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित, यहाँ पर औसत होना चाहिए बीच में। 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करके औसत भार को 86 किलोग्राम बना देते हैं। उन 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा। ठीक है, आसान सवाल है, बस आप लोग ये ध्यान रखना कि यहाँ पर औसत है बीच में। ठीक है, 80 किलोग्राम औसत भार सहित। ओके, देखते हैं हम लोग, तो आराम से देखते हैं। यात्री औसत भार बराबर टोटल भार। ये बताइए कितने यात्री हैं, पहले 16 यात्री, और लिफ्ट की क्षमता है कि 80 किलोग्राम भार सहित औसत अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। 16 यात्री हैं, इनका औसत भार कितना है, 80 किलोग्राम। इनका टोटल भार कितना हो जाएगा, 0 8 छंग 48, 8 एकम 8 4 12। लिफ्ट की टोटल क्षमता 1280 है, और 16 यात्रियों का टोटल भार 1280 है। कह रहा है कि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करके उसके औसत भार को 86 बना देते हैं। ये बताइए, जब 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश किए तो टोटल कितने यात्री हो गए, 20 यात्री। ठीक है, 20 यात्री हुए तो औसत भार कितना हो गया, 86 हो गया। अब 20 यात्रियों का औसत भार 86 हो गया तो इनका टोटल भार कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 2 8 16 17। अब पूछा है कि उन 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा। इसमें से देखिए, इस वाले में से अगर इसको घटाएंगे हम लोग, इस वाले में से अगर इसको हम घटाएंगे तो उन 4 लड़कों का भार आ जाएगा, टोटल भार आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें 4 लड़कों का भार सम्मिलित है। तो इसमें से इसको घटा देते हैं, 1720 माइनस 1280, 0 8 4, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो 4 लड़कों का, 4 नए लड़कों का
टोटल भार हो जाएगा 440, और पूछा है औसत कितना होगा। औसत की टोटल है 440, और कितने लड़के हैं 4, तो भाग देंगे तो आ जाएगा 110। ठीक है, उन 4 लड़कों का औसत भार 110 हो जाएगा। आसान सा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इस वाले सवाल में भी सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि किसी विद्यालय में 800 छात्रों के औसत आयु 18 वर्ष है। अगर 100 छात्र विद्यालय छोड़ देते हैं तो शेष छात्रों की औसत आयु 0.6 वर्ष कम हो जाती है। तो 100 छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल है। छात्र औसत आयु बराबर टोटल आयु। कितने छात्र हैं? 800 छात्र हैं, और इनकी औसत आयु कितनी है? 18। इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 8 × 64, 14,400। ठीक है, इनकी टोटल आयु हो जाएगी 14,400। तो कह रहा है कि अगर 100 छात्र विद्यालय छोड़ देते हैं, तो ये बताइए, जब 100 छात्र छोड़ा, 100 छात्रों ने विद्यालय छोड़ा, कितने छात्र बचे? 700। ठीक है, 700 छात्र बचे। कह रहा है कि जब 100 छात्र विद्यालय छोड़ देते हैं तो शेष छात्रों की औसत आयु 0.6 कम हो जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष। और अगर 0.6 वर्ष कम हो जाती है औसत आयु, तो कितनी हो जाएगी? 17.4। ठीक है, औसत आयु अब हो जाएगी 17.4। पहले औसत आयु 18 थी, इसमें से हम लोगों ने 0.6 वर्ष कम कर दिया, औसत आयु अब आ गई 17.4। ठीक है, इन 700 छात्रों की अगर औसत आयु 17.4 है, तो इन 700 छात्रों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? अगर आप लोग इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1200, एक सेकेंड, आ जाएगा 12,180। ठीक है, इन 700 छात्रों की टोटल आयु हो जाएगी 1280। यहाँ पर दशमलव के बाद एक जीरो लगा हुआ है, तो मैंने वो हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है कि 100 छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ये बताइए, जो 100 छात्र छोड़ के गए उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? तो 800, ये है टोटल 800 छात्रों की औसत, ये है टोटल 800 छात्रों की आयु, और ये कितनी की आयु है? 700 छात्रों की टोटल आयु है। इसमें से इसको घटा देंगे हम लोग, तो आ जाएगा 100 छात्रों की टोटल आयु। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2,230। ठीक है, 100 छात्रों की टोटल आयु, 100 छात्रों की टोटल आयु हो जाएगी 2,220। और पूछा है कि इनके औसत आयु क्या होगी? औसत आयु कितनी होगी? 2,220 इनका योग है, टोटल है 100 छात्रों की, और इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 22.2 वर्ष। ठीक है, तो आसान सवाल था, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 6 महीने से बढ़ जाती है जब 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 45 वर्ष और 30 वर्ष है के स्थान पर 2 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। दोनों आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है, मैंने इसका फार्मूला बताया है, आप लोग उसी फार्मूले पे रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? नई आयु बराबर पुरानी आयु प्लस माइनस n इंटू औसत चेंज। पुरानी आयु वो होती है जो छोड़ के जाते हैं, तो छोड़ के जाने वाले कौन हैं? 45 साल और 30 वर्ष के। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 45 30, 4 3 7 5, 75 वर्ष। इन दोनों का होगा 75 वर्ष। और औसत आयु 6 महीने बढ़ रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर निशान लेंगे प्लस का। n क्या है? व्यक्तियों की संख्या। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 20 हैं। गुणे औसत चेंज कितने का हो रहा है? 6 महीने का। 6 महीने का औसत चेंज हो रहा है, तो अगर 6 महीना है, अगर हम लोग इसको साल में बदलें तो हम लोग यहाँ पर नीचे 12 से डिवाइड कर देंगे।
ये 6 जो है महीने में है, हम लोग इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये साल में चेंज हो जाएगा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, है ना। 75 प्लस 10 यानी 85 साल। जो 2 नए व्यक्ति शामिल हुए उनकी टोटल आयु कितनी है? 85 साल। 2 नए व्यक्ति की टोटल आयु, जो 2 नए व्यक्ति शामिल हुए उनकी टोटल आयु 85 साल हो गई। ध्यान रखना यहाँ पर 20 व्यक्ति हैं और 6 वर्ष बढ़ रहा है तो हम लोगों ने 6 लिखा है, लेकिन ये महीने में है, हमने इसको साल में चेंज किया। तो साल में चेंज करने के लिए हम लोग महीने में 12 से भाग दे देंगे तो वो साल में चेंज हो जाता है। तो 6 से काटा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और फिर 2 से काट दिया 20 को, क्योंकि गुणे में है तो यहाँ ये 20 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये है टोटल आयु। और पूछा है कि दोनों व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, तो दोनों व्यक्तियों की टोटल आयु 85 और व्यक्ति कितने हैं? 2, तो औसत आयु हो जाएगी 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, 42.5 वर्ष हो जाएगी औसत आयु दोनों नए शामिल व्यक्तियों की। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल तो एकदम आसान है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन क्या है कि परीक्षा में पूछा गया है तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, जितने भी सवाल मैं बता रहा हूँ वो एसएससी की कोई ना कोई परीक्षा में ज़रूर पूछा गया है। ठीक है, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इधर उधर से सवाल ला रहा हूँ, ये सारे सवाल पूछे गए हैं और कुछ सवाल जो है इनसे एसएससी के जो ऊपर की परीक्षाएँ होती हैं ना उनसे भी सम्मिलित हैं। ठीक है, बाकी किसी वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा कि मैं किस टीचर के नोट से पढ़ाता हूँ। ठीक है, मतलब नोट से नहीं पढ़ाता, लेकिन उनके सवालों को मैं लेता हूँ, वहाँ से उठाता हूँ। ठीक है, किसी वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। तो कह रहा है कि यदि किसी समूह के 8 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है, उनमें से एक सदस्य की उम्र 55 वर्ष है, उसकी सेवानिवृत्ति के बाद एक दूसरा व्यक्ति समूह में आता है जिसकी उम्र 39 वर्ष है, समूह के औसत उम्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आसान सवाल है, कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं, औसत आयु कितनी है? 40, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 8 चौक 32, 330। ठीक है, अब कह रहे 8 व्यक्तियों में एक सदस्य ऐसा है जिसकी उम्र 55 वर्ष है और वो सेवानिवृत्त हो गया यानी रिटायर हो गया। तो रिटायर हो गया यानी इसकी उम्र घट गई, तो 320 में से हम लोग 55 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 11 बचा, 6 5 11, 265 हो गया। ठीक है, 8 व्यक्तियों में से जब हम लोगों ने, जो एक व्यक्ति था 45 वर्ष, वो रिटायर हो गया, उसकी उम्र को हम लोगों ने घटा दिया, तो कितना हो गया 7 व्यक्तियों का? 265। तो कहता है कि उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति समूह में आता है जिसकी उम्र 39 वर्ष है। ठीक है, ये है 7 व्यक्तियों की। जब एक नया व्यक्ति आता है तो उसकी उम्र कितनी है? 39 वर्ष। 39 हम लोग इसमें जोड़ लेते हैं, 9 5 14, 3 9 1 10, 2 1 3। अब 8 व्यक्तियों की टोटल आयु कितनी हो गई? अब देखिए, एक छोड़ के गया तो 7 हुआ, फिर एक आया 8 हो गए। अब 8 व्यक्तियों की टोटल आयु कितनी हो गई? 304। ठीक है, 8 व्यक्तियों की टोटल आयु 304 हो गई। कह रहा है कि समूह की औसत उम्र पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले औसत 40 था, हम लोग देख लेते हैं कि औसत अब कितना हो रहा है। अब 8 व्यक्तियों की टोटल आयु 304 है और व्यक्ति कितने हैं? 8 हैं। हम लोग 304 को 8 से काट देते हैं, जिससे औसत आ जाएगा, है ना। तो 304 में 8 से भाग देंगे यानी औसत निकालेंगे। ये जो नए 8 खिलाड़ी हैं ना, और जो नए 8 व्यक्ति हैं उनका औसत है, हो जाएगा 8 3 24, यहाँ 6 बचेगा, 8 8 64। ठीक है, औसत अब कितना हो गया? अब औसत 48 हो गया। पहले औसत कितना था? 40, अब औसत 38 हो गया। ये बताइए औसत उम्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? 2 वर्ष कम हो रहा है, औसत उम्र 2 वर्ष कम हो रहा है। यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस वीडियो को छोटी रखते हैं, बस कुछ ही देर में इसका अगला वाला पार्ट अपलोड होने वाला है, लेकिन मैं इस वीडियो को छोटा रख रहा हूँ। ठीक है।